आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। ये कुछ तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पे पिछले 24 घंटों से वायरल हो रही हैं। इसमें इजराइल की संसद में वहां के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गुइर के खुशियां मनाते हुए ये तस्वीरें हैं जो काफ़ी वायरल भी हो रही हैं और लोग इस पर अपनी टिप्पणियां भी कर रहे हैं। वाइन पीते हुए नजर आ रहे हैं बेन गुइर और बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आपको पता है कि एक ऐसा कानून संसद से पास करवाया है इजराइल ने, जिसे लेकर के विश्व भर में आलोचना हो रही है। और ये विवादित कानून सोमवार को इजराइल की संसद में पास हुआ है, जिसमें कहा गया है कि जो भी फिलिस्तीनी किसी इजरायली की हत्या में शामिल होगा, उसे दोषी पाने पर सजाए मौत की सजा दे दी जाएगी। लेकिन ये कानून यहूदी इजरायलियों पर लागू नहीं होगा। फिलिस्तीनी अगर शामिल होगा किसी इजरायली को मारने में तो मौत की सजा, लेकिन अगर कोई इजरायली फिलिस्तीनी को मार देगा तो उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। इस बिल को जो 120 सदस्यीय संसद है उसमें 62 लोगों ने समर्थन किया और 48 सांसदों ने विरोध किया, जबकि एक ने मतदान से परहेज किया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस नए कानून का समर्थन किया और ये कानून 30 दिन के भीतर लागू हो जाएगा। अब ये माना जा रहा है कि ये कानून बेहद ड्रैकोनियन है और ये जो कट्टरपंथी सोच है इजराइल में, उसकी जीत है और उसे उसकी जीत की तरह सेलिब्रेट भी बेन गुइर जैसे लोग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में जो राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हैं, हमने बताया इतमार बेन गुइर इस कानून की लंबे समय से मांग कर रहे थे। जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी है इसे फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ वॉर क्राइम बताया है और कहा है कि चौथे जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है, जो लोगों की सुरक्षा और निष्पक्ष न्याय की गारंटी देता है। ये कानून खासकर तौर पर वेस्ट बैंक में रहने वाले उन फिलिस्तीनियों पर लागू होगा जो इजरायली नागरिक नहीं है। देखिए, आप अगर जानते हैं, आप इजराइल का पूरा मैप देखेंगे तो उसमें वेस्ट बैंक है जहां पर फिलिस्तीनी रहते हैं और फिलिस्तीन वहां की उनकी नागरिकता इजरायली नहीं है। तो इजराइल की संसद में पास हुआ कानून फिलिस्तीनियों पर कैसे लागू हो जाएगा, वेस्ट बैंक में कैसे लागू हो जाएगा, इस बात को लेकर के भी काफ़ी आलोचना हो रही है। आपको पता है कि फिलिस्तीन में जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर भी इजरायली सेना और इजराइल का बेहद दखल रहता है। जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि इस कानून के तहत यहूदियों पर मुकदमा भी नहीं चलेगा। मतलब अगर फिलिस्तीनी शामिल होगा हत्या में तो उसको तो सजाए मौत है, अगर कोई इजरायली शामिल होगा फिलिस्तीनी की हत्या में तो उस पर मुकदमा भी नहीं चलने दिया जाएगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक इजराइल को वेस्ट बैंक के लिए ऐसे कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र आधिकारिक तौर पर इजराइल का हिस्सा नहीं है। कुछ कानूनी विशेषज्ञ इस बात को लेकर के भी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि इस कानून में माफी का प्रावधान नहीं है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खिलाफ है। यानी आप देखेंगे जहां पर भी सजा दी जाती है मौत की, वहां पर माफी का प्रावधान होता है। जैसे हिंदुस्तान में राष्ट्रपति है वो माफी दे सकता है, वैसे हर देश में ऐसा प्रावधान है। लेकिन इजराइल ने जो एक कानून पास किया है फिलिस्तीनियों के खिलाफ, इसमें कोई भी माफी का प्रावधान नहीं रखा गया है। जो मानवाधिकार जो ह्यूमन राइट्स संगठन है, इसका नाम है बी तस्लीम, उसके अनुसार सैन्य अदालतों में फिलिस्तीनियों को जो सजा दी जाती है उसमें 96% दर है। यानी अगर 100 फिलिस्तीनियों पर आरोप लगता है तो 96% को दोषी करार दिया जाता है और कई मामलों में ज़बरदस्ती दबाव बना करके, यातना दे करके फिलिस्तीनियों से उनके जुल्म को ज़बरदस्ती कबूल करवाया जाता है। एक संगठन है उसका नाम है अडामीर, उसके मुताबिक लगभग 9,500 फिलिस्तीनी कैदियों में से 1/3 से ज़्यादा बिना मुकदमे के ही हिरासत में बंद हो गए हैं। इजराइल के तमाम सिविल राइट सोसाइटी है, संगठन है, वो इस कानून को भेदभावपूर्ण कानून बता रहे हैं और इस कानून में मौत की सज़ा देने की प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है। अब जजों को सर्वसम्मति, जिसे यूनानिमस की बजाय साधारण बहुमत से भी सज़ा दी जा सकती है। पहले जब मौत की सज़ा दी जाती थी तो सारे जजेस को अग्री करना होगा, लेकिन अगर 4 में से 3 जज अग्री कर जाते हैं तो ये मौत की सज़ा मुकर्रर हो जाएगी और हत्या उसकी जो भी कैदी है उसको सज़ा मौत की दे दी जाएगी। तो ये भी एक ड्रैकोनियन पार्ट है इस कानून का।
हालांकि इसराइल में मौत की सज़ा का प्रावधान पहले से है, लेकिन आखिरी मौत की सज़ा 1962 में नाजी अपराधी एडोल्फ हाइकमैन को मौत की सज़ा दी गई थी, उन्हें फांसी से लटका दिया गया था। वोटिंग जब आज हुई तो बेन गवीर जो हैं वो कह रहे थे कि अब हर आतंकवादी और पूरी दुनिया जान जाएगी, जो किसी की जान लेगा इसराइल भी उसकी जान लेगा। अब इस कानून को लेकर के तमाम देशों की प्रतिक्रिया आई है। इस कानून के खिलाफ बोलने वाले देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन। उन्होंने कहा है कि ये कानून अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि कानून भेदभाव को और बढ़ाएगा। अच्छा, इस कानून को लेकर के हिंदुस्तान में भी एक प्रतिक्रिया है वो देखने को मिली है। जिस तरीके के जब सेलिब्रेशन के शॉट्स आए, जो तस्वीरें आई, तो उस पर तमाम रिएक्शन भी आए। जब से आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने जब इसमें जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं बेन गवीर, और खुश हैं कि उन्होंने फिलिस्तीनियों को वो मौत की सज़ा दिलवा रहे हैं अब, तो उस पर संजय सिंह ने लिखा कि हत्या, हिंसा, नरसंहार, मासूम बच्चों का कत्ल, फिलिस्तीनियों को भूखे मारना और इस पर जश्न मनाना, ये इजराइल की क्रूरता की पराकाष्ठा है। मोदी जी, आप मासूम बच्चों के हत्यारों के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू को अपना दोस्त कहते हैं, तो कह रहे हैं इन्होंने बच्चों की हत्या की है। और गजा में जो युद्ध विराम अक्टूबर में हुआ था, उससे लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन करता है। अक्टूबर से अब तक 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, और अभी तक गजा का जो कॉन्फ्लिक्ट चला है 2 से सवा 2 साल, उसमें जो मरने वालों की संख्या है वो 70,000 से ऊपर है। तो आप समझिए कि इतने लोगों का कत्लेआम हुआ है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के खिलाफ युद्ध अपराधों के तहत मुकदमा भी चल रहा है, और तमाम देशों में इसमें अपना समर्थन भी दिया है। जैसे जर्मनी एक देश था जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल का समर्थन कर रहा था, जर्मनी में ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया है। स्पेन पहले से ही खिलाफ है, फ्रांस पहले से ही खिलाफ है, लेकिन जो इसराइल है उसको लगता है कि जो फिलिस्तीनी हैं उनको ख़त्म करने में कोई जो है नुकसान नहीं, और तो ऊपर फिलिस्तीनियों को ख़त्म करेंगे तो उनको पुण्य मिलेगा, ऐसी उनकी सोच है। इस पूरे मामले में सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस के नेता हैं, सोशल मीडिया हेड है, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इजराइल्स पार्लियामेंट हैज़ पास्ड आ लॉ टू एग्जीक्यूट पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स, यानी फिलिस्तीनी कैदियों को सज़ा देने का एक नया कानून पास हुआ है। डेथ बाय हैंगिंग, यानी लटका के मारना। मैंडेटरी सेंटेंसिंग, नो पार्डन, 90 डेज टू एग्जीक्यूट, यानी सज़ा होनी ही होनी है, और 90 दिन के अंदर लटका भी दिया जाएगा, और इसमें माफ़ी का कोई प्रावधान नहीं है। 10,000 फिलिस्तीनियन प्रिजनर्स कुल बी एग्जीक्यूटेड। इस पूरे आदेश के बाद 10,000 लगभग फिलिस्तीनी नागरिक हैं जो प्रिजन्स में हैं, जेलों में है इसराइल की, उनकी जान को अब खतरा हो गया है। यू हैव टू बी अ मॉन्स्टर टू रेज अ टोस्ट टू किलिंग पीपल, यानी तुम्हें एक राक्षस होना पड़ेगा कि तुम ऐसे लोगों को मारने का कानून बनवाते हो, और उस पर आप टोस्ट यानी आप शराब पीते हो और खुशी मनाते हो कि आपने लोगों को मारने का, उनका कत्ल करने के लिए एक कानून पास करवा लिया है। अब इस पूरे मामले में तमाम प्रतिक्रियाएं आई, हमने आपको बताया है। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक इस पूरे फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाया जाएगा इसराइल में, और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में देता है। इसराइल का साफ कहना है, वो कहता है कि ये ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है, यहाँ ना फिलिस्तीन है, ना ईरान है, टर्की है, ये एक ग्रेटर फिलिस्तीन था, ग्रेटर इसराइल था, और वो ग्रेटर इसराइल हम लोग एक ना एक दिन बना करके लाएंगे। और यही वजह है कि सारे जितने भी इसराइली हैं आपको बहुत अग्रेसिव नज़र आएंगे। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों पहले आपने एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें जो है इसराइली सैनिक एक फिलिस्तीनी महिला के साथ गलत काम करते हैं, उसकी वीडियो CCTV में आती है, और उस सैनिक और कुछ सैनिकों को सज़ा मिलती है, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी सज़ा माफ़ कर दी जाती है। तो आप फिलिस्तीनी महिला के साथ दुर्व्यवहार करो, दुराचार करो, कुछ भी करो फिलिस्तीनियों के साथ, आपको कोई सज़ा नहीं होगी। जैसे इस कानून में भी फिलिस्तीनियों के लिए तो एक कानून है, लेकिन अगर कोई इजरायली फिलिस्तीनी को मारता है, जो कि आए दिन होता रहता है, तो उसमें उसे कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। तो एक तरफा कानून इसराइल में पास किया गया, खुशियाँ मनाई गई, पटाखे बजाए गए, और बोला गया है कि ये कानून की जीत है, लेकिन असलियत में क्या है सही वो आप जानते हैं। सैकड़ों लोग जो अभी जेल में भरे हुए हैं इसराइल की, बंद हैं, अब उनकी जान को खतरा आ गया है, जो कि बेहद चौंका देने वाली बात है और बेहद दुखद भी है, क्योंकि इस पूरे मामले में अभी तक भारत जैसे देश की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इनफैक्ट जो नया कानून पास हुआ है उसको लेकर के गल्फ कंट्रीज़ भी अपना जो है
विरोध दर्ज करा रही हैं। जो ओआईसी है, जो ऑयल कंट्रीज़ हैं, जो उनका संघ है, उसमें उन्होंने भी कहा है कि ओआईसी कंडेम्स द अप्रूवल ऑफ लॉ ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ फिलिस्तीनियन प्रिजनर्स, यानी हम उस कानून की निंदा करते हैं जो कि फिलिस्तीनी नागरिकों को मारने के लिए लाया गया है। उन्होंने एक बराबर पूरा एक लेटर लिखा हुआ है और उस लेटर को उन्होंने इजरायली सरकार को दिया है, जिसमें लिखा हुआ है कि ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जिसमें यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, और इस तरीके का जो कानून पास कराया जाता है वो जायज़ नहीं है, वो विश्व के हित में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इजराइल की मंशा आप जानते हैं, जिस तरीके से गज़ा में वो बॉम्बिंग करते रहे, यहाँ तक कि जब राहत सामग्री यानी खाना बांटने के लिए यूएन की गाड़ियाँ आती थी और फिलिस्तीनी गज़ा में खाना लेने के लिए आते थे, राशन लेने के लिए आते थे, तब उन पर गोलियाँ चलाई जाती थीं। ये सारी बातें प्रूफ हैं, लेकिन अंत में सबसे बड़ा सच यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इजराइल के पास आज लाठी है, वेस्ट बैंक के पास नहीं है, तो इजराइल अपनी लाठी मार रहा है और वेस्ट बैंक को खानी पड़ेगी। लेकिन जो बदला ईरान ले रहा है, उससे तमाम ये वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी खुश हैं कि कम से कम कोई तो आया जिसने बेंजामिन नेतन्याहू के भी नाकों चने चबवा दिए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।